हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम MSc प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट थर्ड में फिर से लेक्चर नंबर 1 है, यानी ये हमारे पास यूनिट थर्ड का अथवा वाला पार्ट चल रहा है। इससे पहले हम यूनिट थर्ड आपको करवा चुके हैं स्टार मीन से, ये अथवा वाला पार्ट चल रहा है। अभी समझाऊंगा कौन से हिस्से में मिलने वाला है, ठीक है। इसके उल्टे जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनके लिए तो पेपर फर्स्ट ही है अलजेब्रा का, उनके लिए ये हमारे पास यूनिट फोर्थ है, और उनके लिए ये लेक्चर नंबर 1 है जो देखना आपके लिए कंपलसरी है। और जो जिसका साल में एक बार एग्जाम होता है उनके लिए ऑप्शनल है, वो अथवा वाला पार्ट पढ़ भी सकते हैं, और अगर टाइम है तो इसे जरूर पढ़िएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। क्योंकि आपको पता है यूनिट थर्ड में हमारे पास 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना भाई। यूनिट थर्ड में हमारे पास 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस नंबर 5 A and B एंड क्वेश्चन नंबर 6 A and B। क्वेश्चन नंबर 6 A and B, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 से मिलेगा, और ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से मिलेगा, जो हम लेक्चर्स 1 से लेके लेक्चर्स 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसका साल में एक बार एग्जाम होता है वो तो ठीक है। अब ये आपका अथवा वाला पार्ट चल रहा है, ये आपको चैप्टर नंबर 10 से मिलेगा। सॉरी, ये चैप्टर 9 था भी, फील्ड एक्सटेंशंस वाला चैप्टर 9 है, और ये हमारे पास है चैप्टर 10, और चैप्टर 10 का नाम हमारे पास क्या है, गलोइज थ्योरी है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे, आज हमारे पास चैप्टर 4 गलोइज थ्योरी है। सेमेस्टर सिस्टम्स वालों के लिए ये हमारे पास यूनिट थर्ड है, और ये हमारे पास यूनिट फोर्थ है। तो फर्क बस इतना सा ही है, सेमेस्टर के हिसाब से पूरा पढ़ना पड़ता है, और हमारे एनुअल के हिसाब से ये छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, एंड एक साल में एक बार एग्जाम होती है उनके लिए, और कंपलसरी है फर्स्ट सेमेस्टर्स वालों के लिए। तो अगर आपके पास JPH की बुक है, आपको पता ही अपन JPH बुक रख रहे हैं एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो JPH की बुक में ये हमारे पास पेज नंबर स्टडीज अलजेब्रा भाई, ये चैप्टर 10 है, ये हमारे पास पेज 285 है, ये हमारे पास बुक्स में है पेज 285। ये चैप्टर्स JPH बुक में हमारे पास पेज 285 के ऊपर है, पेज 285 के ऊपर है गलोइज थ्योरी, और बुक है हमारे पास स्टडीज इन अलजेब्रा, ठीक है भाई। बुक है हमारे पास स्टडीज इन अलजेब्रा, ओके भाई। तो चलो यहाँ तक तो हो गया। एक बार ये बेसिक की हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी है, तो उपयोगी तो है, बट उनकी इच्छा पे डिपेंड है। बाकी सेमेस्टर सिस्टम्स वालों के लिए ये कंपलसरी है, ठीक है भाई। तो देखिए अब हम ये चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं गलोइज थ्योरी। और गलोइज एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था। अगर मैं पहले ही बता दूं कि गलोइज थ्योरी क्या होती है और 3-4 लाइनों में लिख देंगे तो आगे हमारे पास चैप्टर पढ़ने का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए गलोइज ने क्या क्या किया उसका हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर पूरी यूनिट के बाद लास्ट में अगर हम लिखेंगे गलोइज थ्योरी की डेफिनेशन तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आप समझ गए चैप्टर नंबर 4 है, और आज गलोइज थ्योरी स्टार्ट हो रही है। अब मैं मान के चलूंगा कि ये पढ़ने से पहले आपको चैप्टर 9 पता होना चाहिए, और ज़्यादा नहीं बेसिक पता होना चाहिए। चैप्टर 9 का नाम है हमारे पास फील्ड एक्सटेंशन, यस फील्ड एक्सटेंशन से नाम है हमारे पास। और जो आप पढ़ चुके हो यूनिट थर्ड या उसका पहले वाला पार्ट्स पढ़ चुके हैं यूनिट थर्ड में लेक्चर्स नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक। तो चैप्टर 9 का नाम है हमारे पास फील्ड एक्सटेंशन। से नॉर्मली हम फील्ड एक्सटेंशन को कैसे डिनोट करते थे, K/F। देखो एक बात तो ये याद होनी चाहिए, K/F है, ये फील्ड एक्सटेंशन होती है। फिर हमारे पास आई थी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन से या इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, ठीक है भाई। फिर हमारे पास आई थी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन से या इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, और ये हमने किस प्रकार से डिनोट किया है, K रेशियो का साइन लगा के, यानी K/F। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या मानी जाएगी, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशंस मानी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको पता होना चाहिए सिंपल फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है,
सिंपल फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गैलोइज ने क्या किया कि इन जो फील्ड एक्सटेंशंस के अंदर जितनी भी डेफिनेशन है इनकी छोटी छोटी, किसी का स्टेटमेंट कहीं से उठाया, किसी का स्टेटमेंट कहीं से उठाया और अपना खुद का एक थ्योरी बना दिया। मतलब फील्ड एक्सटेंशंस को ही इन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके एक नया रूप दे दिया और आगे चल के वही हमारे पास गलोइज थ्योरी कहलाएगी। तो गलोइज कोई कॉन्सेप्ट का नाम नहीं, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने फील्ड एक्सटेंशंस का अध्ययन करके अपने हिसाब से उसके रिजल्ट निकाल के लाए जो आगे चल के हमारे पास गलोइज के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा एक बार फील्ड एक्सटेंशंस आपको इतना पता है कि के और एफ होता है। बताओ ऊपर वाला हिस्सा इसमें क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। नीचे वाला हिस्सा इसमें क्या कहलाता है, सब फील्ड कहलाता है। ये मैं चैप्टर नंबर 9 में करवा चुका हूं इसके अंदर। ठीक है, तो इसे ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसकी मूल बेसिक बातें अपने को पता होनी चाहिए। और अगर ये याद नहीं है तो आप ये चैप्टर 10 ना देखिएगा। ठीक है, गलोइज थ्योरी पढ़ने की शर्त यही है, या फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यूनिट 4 पढ़ने की शर्त यही है कि ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे आप यही लेक्चर्स को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने फील्ड एक्सटेंशन से आपने ऐसे पढ़ा कि के और एफ से डिनोट करते हैं, जिसमें ऊपर वाला फील्ड कहलाता है और नीचे वाला सब फील्ड कहलाता है। फिर फाइनाइट या इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशंस को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं और मैक्सिमम हमारे पास से फाइनाइट ही होता है। इसके अलावा हमारे पास सिंपल फील्ड एक्सटेंशन, एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन खूब किए थे हमने पीछे वाली यूनिट के अंदर, इनसे रिलेटेड थ्योरम्स वगैरह भी की थी। ज़्यादा याद नहीं रखना, बस मोटा मोटा एक एक दो दो वर्ड्स इनके हमें याद रखने हैं। जैसे मैं बोलूँ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर भी हमने मिनिमल पॉलिनोमियल पढ़ा था, है ना भाई, मिनिमल पॉलिनोमियल पढ़ा था और खूब अच्छे से बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल भी आया था जिसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास ही 1 होता है, अगर आपके ठीक ठीक ही याद हो तो। इसके अलावा आप स्प्लिटिंग फील्ड लास्ट में से आके बताया था, यूनिट स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में बताया था। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशंस भी लास्ट में आके आपने सीखा होगा कि नॉर्मल एक्सटेंशन हमारे पास क्या होता है ना भाई, क्या होता है। अगर हम नॉर्मल एक्सटेंशंस की बात करें तो इसके अंदर ये स्प्लिटिंग फील्ड आ जाती है। नॉर्मल एक्सटेंशन के अंदर क्या होती है, स्प्लिटिंग फील्ड आ जाती है। किसको लेके, मिनिमल पॉलिनोमियल को लेके, मिनिमल पॉलिनोमियल को लेके। और मिनिमल पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, px बिलोंग करता है f ऑफ x के अंदर, और f ऑफ x क्या है, वो लेके पूरी की पूरी फील्ड को बता रही है। तो ये नॉर्मल एक्सटेंशन है। इसके अलावा आपने सेपरेबल एक्सटेंशंस देखा होगा, या सेपरेबल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, सेपरेबल फील्ड एक्सटेंशंस हमारे पास से क्या होती है। तो हम ये मान के चलेंगे कि छोटी छोटी डेफिनेशंस हमें गहराई से नहीं, बस इनके नाम मालूम होने चाहिए, किस प्रकार इनको डिनोट करते हैं वो छोटे छोटे बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम फील्ड एक्सटेंशंस की प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक बेसिस आती है, और बेसिस आती है इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट और यूनिक लीनियरली कोफिशिएंट से आता है। तो इन सब के बारे में हमें चैप्टर 9 पढ़ना कंपलसरी है। अगर आप चैप्टर 9 नहीं पढ़ा है, यानी अपने यूनिट 3 का पहले वाला पार्ट्स नहीं पढ़ा है, तो ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एक बार बस केवल इतना सा मान के चलिए कि हमारे पास फील्ड एक्सटेंशंस को के और एफ से डिनोट करते हैं। ऊपर वाली हमेशा फील्ड होती है, नीचे वाली हमेशा इसकी सब फील्ड होती है, भले ही ये कैसे लिखा रहे। सिंबल को याद नहीं रखना है कि के फील्ड है, एफ सब फील्ड है। इसके जो ऊपर लिखा जाए, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया एफ ओवर के, तो अपने आप ही ये क्या मानी जाएगी, फील्ड मानी जाएगी, और ये इसकी सब फील्ड मानी जाएगी। और मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, बस जानबूझ के उल्टा लिखा गया है ताकि आपकी अवधारणा टूटे, क्योंकि एफ देखते ही आप फील्ड बोल दोगे तो आपका गलत होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इन्होंने जानबूझ के इसे उल्टा कर दिया कि ऊपर वाली को आप फील्ड बोलिए और नीचे वाली को आप सब फील्ड बोलिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन या इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन से, तो मैक्सिमम फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन होगी, इसे के और एफ से डिनोट करते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रीवियस नोट्स जो आपने बना रखे हैं चैप्टर 9 के फील्ड एक्सटेंशन के,
उसमें डेफिनेशन देखिएगा सिंपल फील्ड एक्सटेंशन की, एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन की। इनकी डेफिनेशंस में आपको पॉलिनोमियल्स नजर आएगा, और पॉलिनोमियल हमारे पास काफी टाइप का था, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल, एक मिनिमल पॉलिनोमियल। फिर मैं बोलूँ हमारे पास स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है, तो स्प्लिटिंग फील्ड में भी एक पॉलिनोमियल आता है। फिर नॉर्मल एक्सटेंशन क्या है, इसके अंदर खुद स्प्लिटिंग फील्ड मिनिमल पॉलिनोमियल लेके आ जाता है। इसी प्रकार हमारे पास सेपरेबल पॉलिनोमियल क्या होता है, या सेपरेबल फील्ड एक्सटेंशंस वगैरह क्या होती हैं। तो देखिए अभी तक गलोइज ने कुछ नहीं किया, केवल ये जो चैप्टर्स के अलग अलग डिफरेंट टॉपिक हैं, इनको गलोइज ने क्या किया वो हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो देखो इससे पहले हम दो छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ताकि हमारे पास काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास हम फील्ड पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर 3 यूनिट 3 का। आप पहला लेक्चर उठाओगे तो उसके अंदर हमने आपको फील्ड के बारे में बता रखा है ना। फील्ड बता रखा है एफ प्लस डॉट है, और फील्ड को क्या बताया था, ACRU, और CRU बताया था कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास रिंग एडजस्ट है। रिंग एडजस्ट है तो पूरे चैप्टर के दौरान आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म्स नाम से भी बताया गया था कि रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, यूनिटी कैसे होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलूँ कि बताओ भाई होमोमॉर्फिज्म आपका नाम सुना हुआ है, समझिएगा इस चीज को एक बार, होमोमॉर्फिज्म से नाम सुना हुआ है। फिर होमोमॉर्फिज्म के बाद मोनोमॉर्फिज्म आ जाता था, मोनोमॉर्फिज्म आ जाता था। फिर हमारे पास इपीमॉर्फिज्म आ जाता था, इपीमॉर्फिज्म आ जाता था। एक इंडोमॉर्फिज्म आ जाता था, हमारे पास एक इंडोमॉर्फिज्म आ जाता था। एक हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म आता था, ऑटोमॉर्फिज्म आता था। एक हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म आता था, एक हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म्स, मतलब ऐसे छोटे छोटे ग्रुप के अंदर होमोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म कब आएगा, 1-1। इपीमॉर्फिज्म कब आएगा, ऑन टू। इंडोमॉर्फिज्म कब आएगा, 1-1 एंड ऑन टू साथ आ जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये आइसोमॉर्फिज्म में आ जाएगा विद होमोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, सेल्फ टू सेल्फ चलता है, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, सेल्फ टू सेल्फ चलता है। तो आज हम एक डेफिनेशंस लेते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड। तो एक बार आपको इसमें कुछ नहीं लिखना, धीरे धीरे हम ये छोटे वर्ड्स जो हमारे सीखे हुए हैं उन्हीं की एंट्री हम गलोइज थ्योरी में करवाने वाले हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए हार्ड होगा अगर आपका प्रीवियस चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और ये सिंपल होगा अगर आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। तो दोनों ही प्रकार की संभावना है, या तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो आप हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 10। यहाँ हम छोटे वर्ड्स लेके आ रहे हैं, और सबसे पहले हमारे पास वर्ड है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड क्यों लेके आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी हमारा क्लियर हो जाएगा कि ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए फील्ड क्या होता है। केवल इसे आप एक बार समझिए, लिखिए मत, मैं इसमें काफी सारा चेंजमेंट करने वाला हूं इसकी नॉर्मली डेफिनेशंस के बाद। तो याद रखिए कि हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, सेल्फ टू सेल्फ चलता है। सेल्फ टू सेल्फ यानी A टू A, B टू B, C टू C, F ऑफ A इज इक्वल टू A, है ना। तो ये सेल्फ टू सेल्फ चलता है, वो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है भाई, और अब मैं साइड से हटा रहा हूं, मैं मान के चलूंगा कि छोटी बातें, और मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा जो याद रखना है वो है, एक तो फील्ड एक्सटेंशन को ऐसे डिनोट करते हैं, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन को ऐसे डिनोट करते हैं, और एक हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेना, एक स्प्लिटिंग की देख लेना, एक नॉर्मल की। तो ये 3-4-5 बातें हैं, ये हमारे पास पूरी यूनिट के दौरान बार बार काम में आने वाली हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम धीरे से हम इस गलोइज थ्योरी के अंदर इंटर करने वाले हैं, इसलिए देखते रहिए। एक बार हम छोटे शब्दों की डेफिनेशन से सीखने वाले हैं। जैसे मैं बोलूं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे लेट एफ प्लस डॉट। आप मत लिखिएगा, आप केवल समझिएगा इसे एक बार, इसको हम फिर चेंज करेंगे। लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड
देन ए मैपिंग, पहले मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, देन ए मैपिंग एफ बिलोंग फील्ड टू फील्ड, एफ बिलोंग फील्ड टू फील्ड इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड एफ, ऑफ ए फील्ड एफ, ऑफ ए फील्ड एफ। ठीक है, और अपने को एक बार स्पेस की जरूरत रहेगी, तो आप इसको थोड़ा सा मैं और पास में लिख लेता हूं, क्योंकि 2-3 डेफिनेशंस में आपको एक ही जगह समझाने वाला हूं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, केवल हेडिंग डालेंगे, बाकी लिखना एक बार आपको कुछ नहीं है। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, वापस लिख के मैं क्यों लिख रहा हूं वापस, ताकि हमारे पास थोड़ी सी इसके अंदर स्पेस रह जाए। 2-3-4 छोटी छोटी बातें बता के हम जस्ट गलोइज थ्योरी के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, देन ए मैपिंग, देन ए मैपिंग, तब हमारे पास एक मैपिंग ऐसी होगी एफ बिलोंग फील्ड टू फील्ड, देन हमारे पास एक मैपिंग होगी एफ बिलोंग फील्ड टू फील्ड इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप एफ, ऑफ ए ग्रुप एफ इफ, ऑफ ए ग्रुप एफ इफ, इफ। ठीक है, देखो ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होता है, ये आप बीएससी फाइनल में पढ़ चुके हैं, या अलजेब्रा की आप यूनिट फेस्ट के अंदर भी सीख चुके हैं। जब हमने फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म करवाई थी, उससे पहले हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म्स नाम आता है, और वो बोलता है सेल्फ टू सेल्फ। जैसे वहां ग्रुप हुआ करते थे, देखो वहां यूनिट फेस्ट के अंदर हम ये सीख के आए हैं, एफ बिलोंग करता है जी से जी डैश के अंदर, ये अलग बात है, हमने इसको अच्छे से लिखा था जी स्टार से जी डैश से ओ। अब ये क्या कहता है, सेल्फ टू सेल्फ चला जाए, अगर ये हमारे पास एफ जी टू जी चला जाए तो ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। यदि हमारे पास नंबर 1 एफ इज 1 1, नंबर 1 एफ इज 1 1, नंबर 1 एफ इज 1 1, नंबर 2 एफ इज ऑन 2, यस, नंबर 2 एफ इज ऑन 2। ठीक है, और नंबर 3 है ऑपरेशंस दिखा दो, एक ऑपरेशंस प्लस के लिए है तो एफ ए प्लस बी है, वो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी आएगा। दूसरा ऑपरेशंस डॉट है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी आएगा। और ये ए और बी क्या है, एवरीवेयर ए और बी क्या है, हमारे पास बिलोंग करेंगे इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर। तो ये हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन होती है ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए। अब देखो ग्रुप नहीं लिखना है, फील्ड चल रही है हमारे यहाँ, फील्ड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हमें ग्रुप नहीं लिखना है, ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए फील्ड हेडिंग डालोगे आप। अगर मैं ग्रुप बोला हूं तो सॉरी नहीं, डेफिनेशंस ग्रुप वाली है, बस आज यहाँ G2G की बजाय F2F आ गया तो ये क्या बन गई, फील्ड के लिए बन गई। और G2G आ जाता तो ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप के लिए बन जाती। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये डेफिनेशन है कि हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड क्या होती है। तो एक नाम आपको सीखने को मिलेगा गलोइज थ्योरी के अंदर कि ऑटोमॉर्फिज्म आखिर हमारे पास ही क्या होता है। तो इसे केवल इतना सा याद रखोगे, ये सेल्फ इनटू सेल्फ जा रहा है। ठीक है भाई, ये हमारे पास सेल्फ इनटू सेल्फ जा रहा है। अब देखो यहाँ हम इसको थोड़ा सा लेवल बदल देंगे। जैसे मैं बोलूँ एक ऐप फील्ड ऐप है, आप बताइए मैं फील्ड ऐप लिखूं तो भी ठीक है, या आप ऐप प्लस डॉट भी लिख सकते हो। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या?
चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एफ प्लस डॉट लिख दो, या नॉर्मली हम बेसिकली क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे और बोल देंगे एफ एक फील्ड है। जिस प्रकार बोलते थे ना पहले वाले चैप्टर के अंदर कि के हमारे पास फील्ड है और एफ हमारे पास सब फील्ड है, एफ हमारे पास सब फील्ड है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस चीज को भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। समझिए एक बार, ये डेफिनेशन आखिर हमारे पास क्या है, फील्ड एक्सटेंशंस की डेफिनेशन है। यस, ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी है भाई, ये फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर एफ को तो इन्होंने सब फील्ड से डिनोट कर रखा है, समझिएगा इस चीज को कि के और एफ से हम नॉर्मली डिनोट करते हैं, बट ये के को तो फील्ड से डिनोट कर रहा है और एफ को सब फील्ड से डिनोट कर रहा है। और यही हम गलोइस ने इनको काम में लिया है। इनको काम में लिया तो क्यों ना हम के को ही फील्ड मान लें, समझिएगा, क्यों ना हम इस के को फील्ड रहने दें। ऐसा क्या सर, एफ को सब फील्ड रहने दें, क्योंकि अगर आप एफ को फील्ड मानोगे इधर और पहले वाले में ये चैप्टर में फील्ड एक्सटेंशन के अंदर ये सब फील्ड है, तो आप खुद ही दुविधा में फंस जाओगे कि मैं फील्ड लेके चलूं या सब फील्ड लेके चलूं। इसलिए सबसे बेटर क्या है कि आप चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके हैं या यूनिट 3 में आप इसे पढ़ चुके हैं, है ना, तो क्यों ना वो सिंबल ऐसे कैसे रहने दें कि भाई फील्ड नाम से बारी आती है तो के को मानो और सब फील्ड आती है तो एफ को मानो। क्यों मानेंगे, क्योंकि जैसे ही फील्ड एक्सटेंशन नाम आएगा मैं तो ऐसे लिखूंगा और आपको पता है ऊपर वाली क्या मानी जाएगी, फील्ड मानी जाएगी। इसलिए इतना सा अंतर कर दो बस कि एफ की जगह आप क्या लिख दो, कैपिटल के लिख दो। एफ की जगह आप क्या लिख दो, कैपिटल के लिखो। तो ये देखो ये एफ है, यहां मैं क्या लिख रहा हूं भाई, कैपिटल के लिख रहा हूं। ठीक है, ताकि हमारा पास पहले वाला चैप्टर है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जहां जहां कैपिटल एफ है, जहां जहां हमारे पास कैपिटल एफ है वहां वहां आप क्या कर दो, कैपिटल के रख दो, वहां वहां आप कैपिटल के रख दो बस। और यहां भी हम बोलेंगे कि लेट के प्लस डॉट एक फील्ड है, ये आप सिंपली भी बोल सकते हो कि लेट कैपिटल के बी ए फील्ड। तो हम यहां बिल्कुल सिंपल बोल देंगे कि लेट कैपिटल के बी ए फील्ड, देन ए मैपिंग एफ बिलोंग के टेस्ट टू के इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ, ग्रुप नाम हटा देना, फील्ड के इफ एफ इज 1 मैपिंग इज ऑन टू, मैपिंग ऑफ प्लस कह ले तो प्लस, डॉट है तो ये डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आप एक काम और करो, ये जो ऐप है हमारे पास मैपिंग वाला, देखो ये जो मैपिंग वाला ऐप है ये आगे चल के कहीं हमारे पास फंक्शंस एफ ओ फक्स के साथ उलझ ना जाए, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर हमारे पास फील्ड एक्सटेंशंस आएगा तो मैनी बार फंक्शंस भी आएंगे, जैसे पॉलिनोमियल आएगा, px बिलोंग करता है एफ ओ फक्स के अंदर, फिर fx आएगा, मान ले दो छोटे छोटे फंक्शंस दे दिए fx एंड gx, उस वक्त ये एफ ना मिल जाए, इसलिए आप एफ की जगह कोई भी एक नया सिंबल रख दो। और नया सिंबल रखने के लिए जैसे जी मत मानो, क्योंकि हो सकता है हमें जी भी एक फंक्शंस के रूप में क्वेश्चंस में मान दे सकता है, इसलिए इस कुछ को नया बदल दो। और नया बदलते वक्त आप ध्यान रखना, जैसे मैं एल्फा लिखना चाहूं तो एल्फा बीटा गामा लिखने से आप बचना। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है एल्फा बीटा गामा किसका काम करते हैं, स्केलर का काम करते हैं, है ना, स्केलर और वेक्टर समझते हो ना, कि अगर ये फील्ड है तो फील्ड के अंदर क्या होंगे, स्केलर होंगे। इसलिए इसको एक नया नाम बदल के, इस छोटे वाली एफ को नया नाम बदल के कोई भी सिंबल इधर आ सकता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई भी सिंबल मैपिंग का ले सकता है, हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि आप सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना आए समझने में, इसलिए बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ एक बार सिग्मा लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कोई कंपलसरी नहीं है, सिग्मा को आप बदल के कोई भी छोटा सिंबल ले सकते हैं, ध्यान रखना वो एंड तक चेंज ही ना हो। तो हमने क्या लिख दिया, एक मैपिंग सिग्मा बिलोंग के टेस्ट टू के, तो जहां जहां हमारे पास छोटा एफ है वहां वहां हम क्या लगा देंगे, सिग्मा। तो हम बोलेंगे सिग्मा इज 1 फिर हम बोलेंगे सिग्मा इज ऑन 2, और ये सिग्मा ए प्लस बी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए प्लस सिग्मा ऑफ बी, और ये क्या आ जाएगा, सिग्मा ए डॉट बी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए और सिग्मा इंटू बी, और एवरीवेयर ये रह जाएगा हमारे पास ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो हमने मोस्टली क्या चेंज किया, चेंज करने के लिए क्या था, जाना ऐसे चाहिए था
और हम पहले वाले चैप्टर में एफ को सब फील्ड बोल चुके, के को फील्ड बोल चुके, तो यहाँ लिख लिया K2 के, इसका सिंबल बदल के हमने सिग्मा कर दिया। इसके अलावा हमने इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। तो डेफिनेशन हमारे पास वही रह गई, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड। अब ये डेफिनेशंस देखने में आपको थोड़ा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट कर रही है ये अपने आप को, ठीक है। और देखो ये नीचे वाली दो बात अगर आपके ठीक ठीक पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 9, तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। ये हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। मैंने फंडामेंटल रिंग होमोआइसोमॉर्फिज्म की भी स्टेटमेंट लिखवाया था, अगर आप पलट के देखेंगे अपना नोट से। तो अब आप बोलोगे ये रिंग बीच में क्यों फंस गई, तो हम क्या कर रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं। फील्ड का मतलब हमारे पास क्या है, ACRU, C का मतलब कॉम्यूटेटिव, R का मतलब रिंग, U का मतलब यूनिटी। तो एक तो यूनिटी का पालन होना चाहिए, जो आगे चल के हम थ्योरम्स में समझेंगे। बार बार हमारे पास थ्योरम में आइडेंटिटी नाम आएगा, वो इसकी वजह से आएगा, यूनिटी बोलेंगे या आइडेंटिटी। रिंग की प्रॉपर्टी आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये देखो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी है, रिंग की है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है, एक प्लस है और एक डॉट है। अरे भाई ये के वास्तव में ऐसा नहीं है, ये के हमारे पास है एक्चुअली ऐसा है, के प्लस और डॉट। तो हम बोलेंगे अंडर प्लस और डॉट को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। और कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बाइनरी ऑपरेशंस बोलते हैं। हालांकि लिखेंगे नहीं हम कैपिटल के ही लिखेंगे, बट एक्चुअली ये के नहीं है, ये के प्लस डॉट साथ साथ है। और प्लस डॉट का मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन से अंडर कंपोजिशन अपने साथ लेके चल रहा है। बट आपको एक बार जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी है वो कुछ इस प्रकार से लिखनी है। तो अब आप इसे लिखिएगा। चेंज करने के लिए केवल इतना सही था कि आप एक बार बदल के, इसकी वजह से आप एफ नहीं फील्ड को के लिख लो, ताकि पीछे वाला चैप्टर हमारे पास बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो क्योंकि वो हमने वहाँ पढ़ लिया है, फील्ड सब फील्ड हम बार बार कर चुके हैं, इसलिए आप अब ये डेफिनेशंस बिल्कुल सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए, ताकि हमें आगे चल के इस परिभाषा को काम में ले सकें। ठीक है भाई। तो चलो अब आप इस डेफिनेशंस को लिखो साथ साथ कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड क्या होती है। तो आप बोलोगे लेट कैपिटल के बी ए फील्ड देन ए मैपिंग सिग्मा बिलोंग के टेस्ट टू के इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड के इफ नंबर 1 एफ इज 1 1, नंबर 2 सॉरी एफ नहीं सिग्मा इज 1 1, नंबर 2 सिग्मा इज ऑन टू। आप तो ऐसे लिखे रहने दो, मैं थोड़ा सा स्पेस निकाल लेता हूं इधर से, सिग्मा इज ऑन टू। और नंबर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ए प्लस बी। मतलब एक बार तो प्लस ऑपरेशन के लिए और एक बार हमारे पास डॉट ऑपरेशन के लिए ये आ जाएगा। तो नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास सिग्मा ए प्लस बी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, प्लस ऑपरेशन के लिए सिग्मा इंटू बी, और ए बी किसके एलिमेंट हैं, फील्ड, और फील्ड को किससे डिनोट कर रखा है, के से। अब आप मत लिखना। एंड सिग्मा ए डॉट बी ये कितना आ जाएगा, सिग्मा ए डॉट सिग्मा बी एवरीवेयर ए बी बिलोंग करता है कैपिटल के अंदर, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करता है कैपिटल के अंदर। ठीक है। एक बार तो केवल इतना सा समझिए कि हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी कैपिटल एफ ऑटोमॉर्फिज्म। यस, इसका क्या चक्कर है ये भी हम इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास कैपिटल एफ ऑटोमॉर्फिज्म आखिर हमारे पास होती क्या है। तो देखो नाम से स्पष्ट है ऑटोमॉर्फिज्म आए हैं, नाम से स्पष्ट है हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म आए हैं। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, चैप्टर 9 को कवर कर रहा हूं या यूनिट 3 को कवर कर रहा हूं। क्या, इफ के ओवर एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशन। यस, फील्ड एक्सटेंशन समझिएगा इधर, अगर के ओवर एफ एक फील्ड एक्सटेंशन है, और अब पूरा का पूरा चैप्टर 9 की फील्ड एक्सटेंशंस का मतलब क्या हो गया, इसे ऐसे समझिए कि ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, फील्ड, नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सब फील्ड। ध्यान से ही, एक फील्ड और एक सब फील्ड। मैं ऐसे लिख दूं क्या कि ये तो हमारे पास सब फील्ड है, ये तो हमारे पास सब फील्ड है,
और ये पूरा का पूरा हमारे पास फील्ड है। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? फील्ड है। अरे आपको ही पता है अगर ये लाइन फील्ड है तो सब फील्ड कहाँ आएगी? इसके अंदर ही आएगी। तो हमने माना कि पूरा एक सेट है, ये किसका है? पूरा का पूरा फील्ड को कवर कर रहा है, इसके अंदर सब फील्ड है। जैसे माना कि फील्ड के अंदर ये इतने सारे एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है भाई। फील्ड के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। कुछ फील्ड ऐप में है, कुछ फील्ड, अरे ऐसे कर दो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास किसके हैं? फील्ड के भी हैं और ये सब फील्ड के भी हैं। तो यहाँ फील्ड को के दर्शाया, सब फील्ड को 5, मतलब 5 है वो ऐप में भी जाता है, 5 है वो के में भी जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं ऐप सबसेट है के का, सब फील्ड सबसेट है फील्ड का। अब आपको क्या करना है? ये जो सब फील्ड है ना, देखो ध्यान से समझो, फील्ड तो हमारे पास जितना दूर तक आप देख सकते हैं, जितना महसूस कर सकते हैं, वो फील्ड है, वो हमारे पास क्या है? फील्ड है। जैसे मान लो अपन इंडिया में या जैसे राजस्थान जयपुर सिटी के अंदर रह रहे हैं, अब जयपुर सिटी तो एक बार आप मान के चलो ये हमारे पास ही फील्ड है। अब अपन जिस इलाके में रह रहे हैं वो मान लो उसका सब फील्ड है। अब हम कोई भी एक्टिविटीज करेंगे जयपुर से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड, तो हम एक फिक्स हिस्से को मान के चलेंगे और आप इस सब फील्ड को फिक्स कर लो कि भाई यहाँ तो अपन रहते हैं। अगर आप फिक्स कर लोगे तो ये एफ ऑटोमॉर्फिज्म नहीं, एक प्रकार से ये फिक्स ऑटोमॉर्फिज्म ही है। देखो ऑटोमॉर्फिज्म ऊपर मैं समझा चुका हूँ, सेल्फ टू सेल्फ, सेल्फ टू सेल्फ, और अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको आप फिक्स कर दो, बाकी फील्ड जाती रहेगी, हमें कोई लेना देना नहीं, बट अपने इलाके वाले को हम मान के चलेंगे कि 100%, और वो भी पॉइंट वाइज लेके चलेंगे, ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे? पॉइंट वाइज लेके चलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ा? एक फील्ड और एक सब फील्ड। और देखो फील्ड और आगे तक जा सकती है, या अपना सब फील्ड बढ़ा के लास्ट हम इस फील्ड तक ही ला सकते हैं। अपना इलाका थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, सब फील्ड को मतलब उसका एक्सटेंशन किया जा सकता है। तो हमने लिख दिया ऐसी सिचुएशन हमें पता है फील्ड और सब फील्ड है, तो ये ऊपर वाली फील्ड है और नीचे वाली सब फील्ड है। तो हमने क्या बोला कि इफ के ओवर एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशंस, तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि इफ के ओवर एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशन से देन एन ऑटोमॉर्फिज्म, देन एन ऑटोमॉर्फिज्म, उस वक्त हम एक ऑटोमॉर्फिज्म देखेंगे। अब देखिए भाई ऑटोमॉर्फिज्म को हमने क्या लिख रखा है? सिग्मा ऑफ के, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के, सिग्मा ऑफ कैपिटल के, और वो हमारे पास फिक्स एफ पॉइंट वाइज, फिक्स एफ है वो हो जाए हमारे पास फिक्स्ड एफ पॉइंट वाइज, वो हो जाए हमारे पास फिक्स एफ पॉइंट वाइज, मतलब इसके अंदर के कुछ हिस्सों को, और देखो फील्ड के सब फील्ड एफ है, तो आप इसके अंदर के कुछ हिस्सों को फिक्स कर लो। और इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू ए, इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू ए, इफ सिग्मा ए, इफ सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी सेल्फ टू सेल्फ है ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। देखिए इधर से सेल्फ टू सेल्फ है ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। और ये जो पॉइंट वाइज आ रहा है नाम, ये अंदर वाले फिक्स वाले पॉइंट आ जाएंगे तो किसके अंदर बिलोंग करेंगे? एवरीवेयर। ए किसके अंदर बिलोंग करेगा भाई? अब के मत लिख देना, किसके अंदर बिलोंग करेगा? एफ के अंदर। एफ क्या है? सब फील्ड है। फिक्स पॉइंट किसके किए हैं? सब फील्ड के। यानी हमने अपना इलाका फिक्स मान लिया और जयपुर सिटी हमारे पास एक फील्ड है। अब हम अपना इलाका बढ़ा सकते हैं, जयपुर के अंदर ही अंदर है, तो हम अपनी फील्ड का एक्सटेंशन कर सकते हैं, पर हमें पता है मैक्सिमम फील्ड ये हमारे लिए इतनी है। जैसे आप इस एग्जांपल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी मैं प्रेजेंट में जो एमएससी पढ़ा रहा हूँ वो केवल और केवल अपने राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है। समझिए, केवल और केवल वो राजस्थान स्टेट के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटीज के लिए है। और इसके अंदर भी हम 4 यूनिवर्सिटीज को पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास सीकर डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहा है, जयपुर कवर हो रहा है, इधर से धौलपुर है और हमारे पास इधर से अलवर है। तो मतलब अपने पास फील्ड कितनी है प्ले करने के लिए, या मेरे पास स्कोप कितना है पढ़ाने के लिए? एक पूरा का पूरा राजस्थान स्टेट है, तो हमने बोल दिया कि हमारे लिए इतनी फील्ड के अंदर क्या है? स्कोप है। अब हम प्रेजेंट में फिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे लिए फिक्स स्टूडेंट हो गए कि नहीं हो कि भाई 4 स्टेट्स हम छोड़ेंगे नहीं।
तो ये हमारे क्या हो गए, एक प्रकार से इसी फील्ड के पार्ट हो गए, सब फील्ड हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अभी तो चलो टाइम नहीं है, पर जस्ट 2-3 महीने बाद हम थोड़ा और बाहर निकलेंगे, इन 4 यूनिट के अलावा इधर अजमेर वाले जो MDS यूनिवर्सिटी है या जो बीकानेर, उसमें और एक्सटेंशंस करेंगे। तो क्या हम सब फील्ड का एक्सटेंशन नहीं कर पाए, फिर हमारे पास सब फील्ड है वो इतनी बड़ी हो जाएगी, तो हम मैक्सिमम फील्ड करके यहाँ तक आ सकते हैं। फिर चलो हम आउट ऑफ, जैसे नेट की तैयारी कराएंगे तो ऑनलाइन कराएंगे, अभी तो ऑफलाइन है, पर जैसे ही ऑनलाइन जाएंगे तो हम राजस्थान स्टेट से भी बाहर निकलेंगे। तो मतलब हम लगातार अपनी फील्ड का एक्सटेंशन कर सकते हैं। उसके लिए मैक्सिमम फील्ड कितनी है वो हमें पहले से पता है। तो लास्ट आके पूरा का पूरा इंडिया की जो एजुकेशन है वो हमारे पास लास्ट फील्ड रहेगी, और उसके अंदर जो स्टेट कवर करते हुए चलेंगे, बढ़ाते हुए चलेंगे, वो क्या बन जाएगा, एक एक्सटेंशन बन जाएगा। ठीक वैसे ही ये कहना चाह रहा है कि देखो के आपके पास फील्ड है, एफ सब फील्ड है, तो फिक्स करने के लिए आप अपनी सब फील्ड को एक बार कुछ दिनों के लिए जैसे फिक्स कर दीजिए, है ना। जैसे मैंने फिक्स कर रखे हैं, एक बार ये 4 ही यूनिवर्सिटीज कवर होंगी, तो हमने बोल दिया कि इफ के और एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशन, तो इससे तो ये हमारे पास ग्राफ दिख गया। देन एन ऑटोमॉर्फिज्म यानी सेल्फ टू सेल्फ, अरे एक्सटेंशन कौन करने वाला, कौन है, हम खुद हैं, सेल्फ टू सेल्फ है, ऑटोमॉर्फिज्म आ गया। सिग्मा ऑफ के, ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, अब सिंबल याद रखना, इस पूरे यूनिट के अंदर हम सिंबल को सिग्मा ही लेके चलेंगे, तो सिग्मा ऑफ ही के फिक्स कर दिया एफ के अंदर। अब ये एफ देखो यहाँ फील्ड नहीं है, सब फील्ड है, ठीक है, पॉइंट वाइज कर दो, पॉइंट वाइज कर दो, या मैं बोल सकता हूँ स्टेट वाइज, सिक्कर है, जयपुर है, अलवर है और भरतपुर है। इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू ए और एवरीवेयर ए बिलोंग्स टू, मैं बता रहा हूँ अभी भी आपसे गलती करोगे, आप ए को के में दिखाओगे। ध्यान देना, जो हमने फिक्स पॉइंट वाइज किए हैं वो किसके अंदर आएंगे, इसकी सब फील्ड में, और सब फील्ड इसमें नीचे वाली होती है, बस केवल ये याद रखना है, सब फील्ड इसमें नीचे वाली होती है। उस कंडीशंस में हमारे पास देन सिग्मा इज नोन एज, मतलब मैपिंग, देन मैपिंग, और मैपिंग को मैं क्या लिख दूंगा भाई, सिग्मा, ये सिग्मा हमारे पास कहलाएगी नॉन एज एफ ऑटोमॉर्फिज्म, एफ ऑटोमॉर्फिज्म, यानी जो हम फिक्स करने वाले हैं वो भी हम खुद हैं, ठीक है। तो हमारा सब फील्ड का एक्सटेंशन होते होते फील्ड तक आएगा। इस बात को आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अब आप इसकी डेफिनेशंस लिखिए, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपने खूब अच्छे से इस परिभाषा को एक्सप्लेन कर लिया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट वाइज हो गए। हालांकि पॉइंट वाइज वर्ड का मतलब भी बहुत गहरा होता है, पर वर्तमान समय में आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि ये रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी का पार्ट है। पॉइंट वाइज अपने आप में एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इतनी बड़ी नहीं है, पर ये काफ़ी सारे पॉइंट्सों को अपने साथ लेके चलती है, कवर करती है छोटी छोटी डेफिनेशंस को। पर आप मान के चलेंगे एक बार ये पॉइंट वाइज है, पॉइंट नहीं भाई, पॉइंट वाइज है, ठीक है। तो मैं एक बार डेफिनेशंस फिर से लिख देता हूँ। एफ ऑटोमॉर्फिज्म की क्या हो गई, इफ के और एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशन से, देन एन ऑटोमॉर्फिज्म, देन एन ऑटोमॉर्फिज्म, देन एन ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के, देन एन ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के, सिग्मा ऑफ कैपिटल के फिक्स है, फिक्स्ड एफ पॉइंट वाइज, फिक्स्ड एफ, फिक्स एफ पॉइंट वाइज, फिक्स एफ पॉइंट वाइज, ठीक है भाई। ये हमारे पास पॉइंट वाइज क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू ए, इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू ए, एवरीवेयर ए बिलोंग करेगा एफ के अंदर, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देन सिग्मा इज नॉन एज, देन सिग्मा इज नॉन एज, देन सिग्मा इज नॉन एज, उस टाइम में हमारे पास सिग्मा क्या कहलाएगी, कैपिटल एफ ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी, कैपिटल एफ ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। और एक प्रकार से आप एफ को फिक्स बोल सकते हैं, बट ये एफ क्या है, सब फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म है। ये एफ हमारे पास क्या है, सब फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ये हम दो डेफिनेशन से सीख चुके हैं, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या करेगा, ये गलोइज अपना दखल अंदाजी बढ़ाना शुरू कर देगा इनसे रिलेटेड।
ये बोलता है कि भाई आपने जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड निकाली है या आपने जो एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स लिया है, अब धीरे धीरे देखो गलोइस की हम एंट्री करवा रहे हैं। तो सबसे पहले गलोइस क्या करेगा, अपना एक एक ग्रुप बनाएगा, उसके बाद में वो अपने ग्रुप का एक्सटेंशंस करेगा या विस्तार करेगा। तो अब मैं यहाँ एक डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, गलोइस ग्रुप या गलोइस ग्रुप कैसे बोल सकते हो आप इस साइंटिस्ट के नाम को। तो ये है हमारे पास गलोइस ग्रुप, ठीक है। कर कुछ नहीं रहा, एक साइंटिस्ट है जो पीछे वाले चैप्टर से अलग अलग बिखरी हुई डेफिनेशंस को समेट के अपने हिसाब से उनका एक रिजल्ट से मॉडिफाई करना चाह रहा है, और वो रिजल्ट ही हमारे पास गलोइस ग्रुप के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इस गलोइस ग्रुप को पढ़ने से पहले आपको दो डेफिनेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए, और आपका बुक का ही मैटर चल रहा है, बस बुक में इधर उधर लिखा हुआ है, हम इसको एक अच्छे से ढंग से परिभाषित कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो मैं मानता हुआ चलूंगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड नो प्रॉब्लम्स, एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स भी नो प्रॉब्लम। अब गलोइस ने क्या किया कि आपके जो फील्ड एक्सटेंशंस था, एक तो वो इसको फाइनाइट कर रहा है, एक तो फाइनाइट ले रहा है, वो भी एक नॉर्मल सिचुएशंस में ले रहा है भाई, वो भी हमारे पास एक नॉर्मल सिचुएशंस में ले रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इफ के ओवर एफ, देखना एफ ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ही हमारे पास एक प्रकार से गलोइस ग्रुप है, इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा कि इफ के ओवर एफ बी ए फाइनाइट, सबसे पहले आप कर लो फाइनाइट, फिर आप ले लो नॉर्मल, फिर आप ले लो एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस का मतलब एक प्रकार से क्या है, फील्ड एक्सटेंशन। ये तो आपने पीछे वाले यूनिट में देख लिया होगा कि आप नॉर्मली आप एक्सटेंशंस लिखा है, उसका मतलब भी अपने आप ही फील्ड एक्सटेंशंस माना जाएगा। जैसे ए फाइनाइट नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशंस इसका शब्द माना जाएगा। देन द सेट ऑफ then the set of all automorphism, then the set of all automorphism, ये क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के है, ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ कैपिटल के है, जो फिक्स था एफ पॉइंट वाइज, जो फिक्स था हमारे पास एफ पॉइंट वाइज। देखो ध्यान से, कुछ नया नहीं किया इन्होंने, बस इनका काफ़ी सारे सेट्स ले लिए हैं, काफ़ी सारे सेट्स ले लिए हैं। किसके ले लिए भाई, इफ द सेट ऑफ ऑल, देखो वापिस समझो, ये जो एफ ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है यही हमारे पास गलोइस ग्रुप का लाएगा। चेंज किया है, इसी फील्ड एक्सटेंशंस को फाइनाइट नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशंस ले लिया, फाइनाइट नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशन ले लिया, और ये जो ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के फिक्स एफ पॉइंट वाइज था इसका सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल। मतलब यहाँ तो हम बात कर रहे थे एक ऑटोमॉर्फिज्म की, फिर मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है वो भी खुद ऑटोमॉर्फिज्म है, तीसरा है, चौथा है, एनवा है, तो अपने आप में इन्होंने क्या कर लिया, एक सेट ले लिया, पूरा का पूरा सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। यानी ये तो सिंगल के लिए बता रहा है, और इन्होंने क्या किया गलोइस ने कि जितने सारे भी आ जाए उनका सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के फिक्स एफ पॉइंट वाइज है, तो यही जाना जाएगा इज नोन एज गलोइस ग्रुप, इज नोन एज गलोइस ग्रुप, ठीक है। यही हमारे पास गलोइस ग्रुप का लाएगा, और किसके लिए कहलाएगा, के ओवर एफ। देखो इसको क्या बोलोगे, के ओवर एफ, ऐसे बोलेंगे ना इसको, ग्रुप ऑफ है के ओवर एफ, ऑफ लगाना बीच में, ग्रुप ऑफ है के ओवर एफ, ग्रुप ऑफ है के ओवर एफ। ये लगाने से क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फील्ड एक्सटेंशन है के ओवर एफ। वो अलग बात है कि वो फाइनाइट भी है और नॉर्मल भी। अब देखो नाम बड़ा स्पष्ट दिख रहा है नॉर्मल, बट आपने पीछे वाले यूनिट में देखा होगा नॉर्मल जितना आप समझ रहे हैं उतना नॉर्मल नहीं है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट हकीकत यही है कि नॉर्मल है। पहली नज़र में ये नॉर्मल नहीं है, बट इसे अच्छे से आप एक्सप्लेन करके आओगे तो एक्चुअली ये नॉर्मल ही है। मतलब कुल मिला के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही होना चाहिए, अदरवाइज ये नॉर्मल आपके लिए इतना हार्ड बन जाएगा और बोलेगा भी अपने आप को, अपने आप भी बुलवा लेगा कि देखो मैं तो नॉर्मल हूँ, है ना। तो ये नॉर्मल ही है, इसको इतना सीरियसली मत लेना।
तो हमने बोल दिया कि इफ के ओवर एफ, देखो सेम टू सेम इसी डेफिनेशन को देख के हमने बोल दिया है कि इफ के ओवर एफ बी ए फाइनाइट नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशन से, देन ये तो एक के लिए बोल रहा था, यहाँ बोल देंगे द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के फिक्स एफ पॉइंट वाइज इज नॉन एज गलोइज ग्रुप के ओवर एफ, गलोइज ग्रुप के ओवर एफ। इट इज डिनोटेड बाई, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, किस प्रकार से ये डिनोट किया जाएगा, तो ये के ओवर एफ है, इसके आप जी लगा दो, जी के ओवर एफ, यस। गलोइज ग्रुप हमारे पास किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, जी के ओवर एफ, जिसमें नाम से स्पष्ट है, जी हमारे पास ग्रुप नहीं गलोइज को बताना चाहेगा, गलोइज ग्रुप है के ओवर एफ के लिए, कैसे भी देख लो। अब जैसे ही आपको ये सिंबल दिखाई दे जाए कि जी के ओवर एफ, तो आपके मन में पहला यही सवाल आना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, गलोइज ग्रुप है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो आपको एग्जाम में डेफिनेशंस पूछी जा सकती है वो यही है कि डिफाइन गलोइज ग्रुप। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बहुत सारी थ्योरम है, एक दो नहीं है, काफी सारी थ्योरम के अंदर गलोइज ग्रुप नहीं बोलने वाला, ये सिंबल दे के पीछा छुटवा लेगा अपना। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि जी के ओवर एफ हमारे पास क्या है, एक गलोइज ग्रुप है। ठीक है, जी फॉर गलोइज, जी फॉर ग्रुप है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस बना के तीनों डेफिनेशन सामने सामने लिखी हैं, ताकि आपका हर प्रकार का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, और अब ये नॉर्मल एक्सटेंशंस का मतलब क्या है, इसके लिए आपका पीछे का यूनिट पता होना चाहिए। नॉर्मल एक्सटेंशंस में हमारे पास से सेपरेबल पॉलिनोमियल आते हैं या स्प्लिटिंग फील्ड मिनिमल पॉलिनोमियल आते हैं। अब मैं बोलूँ स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है, तो उसके अंदर मिनिमल पॉलिनोमियल आता है, एक सेपरेबल आएगा, तो मिनिमम मतलब नॉर्मल और सेपरेबल दोनों हो तो इसका एक्सटेंशन से हो सकता है। तो अब एक बार आप इतना सा देखिए कि तीन डेफिनेशंस अपने काम की हैं। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड से हम पूरा का पूरा ये निकाल के ले आए हैं, पूरा का पूरा ये निकाल के ले आए हैं, और इसकी डेफिनेशन को आप है ना थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाओ भाई। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछे जाए तो इसकी डेफिनेशंस को आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाओ और आप लिखो अंडर दी बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ कंपोजिशंस, अंडर दी, यहाँ लिखो अंडर दी बाइनरी कंपोजिशन से, बाइनरी ऑपरेशन से ऑफ कंपोजिशंस, बाइनरी ऑपरेशन से ऑफ कंपोजिशंस, ऑफ कंपोजिशंस, ये वर्ड और लिख दो ताकि डेफिनेशंस पूरी की पूरी स्टैंडर्ड हो जाए। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई जी के ओवर एफ, इट इज डिनोटेड बाई जी के ओवर एफ। ये क्यों लिखा भाई मैंने, अंडर द बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ ए कंपोजिशंस। तो आप समझ जाओगे कि ये जो के है या ये एफ है ये अकेले नहीं है, इसका मतलब एक्चुअली ऐसे है के प्लस डॉट है और एफ का मतलब एक्चुअली एफ प्लस डॉट है, ये अकेले नहीं है, दिखाने के लिए बस के और एफ है, बट एक्चुअली हमारे पास ऐसे हैं। प्लस और डॉट हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेशन कहलाते हैं। और कौन से ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन या द्विस्तर संक्रियाएं होती हैं, जैसा आप बचपन से नहीं B.Sc फाइनल में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने और लिख दिया कि के ओवर एफ दिखा दिया, के भी के प्लस डॉट है, एफ भी एफ प्लस डॉट है, तो प्लस डॉट नहीं लिख के हमने लिख दिया अंडर द बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ ए कंपोजिशन। ठीक है, अब इसके डेफिनेशंस एक्चुअली स्टैंडर्ड है और ये हमारे पास गलोइज ग्रुप बन गया है। ठीक है, तो ये हमें नीचे वाली लाइन से ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, बट आप समझ गए होंगे। यहाँ लिख लेना इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई जी के ओवर एफ। ठीक है, ये यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए भाई, आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लो कर गए ना हम एंट्री धीरे से गलोइस के अंदर। अभी तो इन्होंने अपना ग्रुप बनाया है, अभी इसका एक्सटेंशन बाकी है।
है ना। अभी तो इन्होंने क्या बनाया है, पहले इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, अभी अपने ग्रुप को धीरे धीरे बड़ा करेगा और समझाएगा कि देखो जो मैं कह रहा था वो ठीक था। ये अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग अभी मतलब गलोइस कुछ नहीं कर रहा, ये पहले वाले फील्ड एक्सटेंशन, नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशन, सेपरेबल, इनसेपरेबल या मिनिमल, पॉलिनोमियल वगैरह थे, सबको एक जगह लेके आएगा, अपने हिसाब से जो रिजल्ट्स निकाले वही गलोइस थ्योरी कहलाती है। तो गलोइस थ्योरी आने से पहले फील्ड एक्सटेंशंस का 100% ज्ञात होना आवश्यक है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, गलोइस ग्रुप है, पहले इसका मान लो एक ग्रुप था, इतना सा इसको मान लो एक ग्रुप है, अब धीरे धीरे ये अपने ग्रुप को बड़ा करेगा, ये धीरे धीरे अपने आप ग्रुप को बड़ा करेगा। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है, जैसे अभी अभी मैं बता रहा था कि ये हमारे पास फील्ड है और ये हमारे पास सब फील्ड है, ये हमारे पास सब फील्ड है। और बताइए ये आ गई कि नहीं आ गई, देखो फिक्स एफ पॉइंट वाइज, मतलब ये फिक्स हो गया। अब हमें धीरे धीरे इसको बड़ा करना है, बड़ा करेंगे फील्ड के अंदर ही अंदर। तो अब गलोइस क्या करेगा, अपने ग्रुप का विस्तार करेगा या अपने ग्रुप का एक्सटेंशन करेगा, या अपने ग्रुप का क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए गलोइस, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए गलोइस एक्सटेंशन। यस, अब ये क्या करेगा, ये तो बता दिया कि देखो भाई मैं तो ग्रुप हूं, अब इस ग्रुप का क्या करना होगा, एक्सटेंशंस करना होगा, थोड़ा और इसको बड़ा बनाना होगा। तो बड़ा बनाने के लिए हम फिर से लिखेंगे कि इफ के ओवर एफ बी ए फाइनाइट, या चलो ऐसे लिख लो, उसको उल्टा लिख लो कि गलोइस एक्सटेंशंस हमारे पास क्या कहता है, इफ के ओवर एफ बी, इफ के ओवर एफ बी फाइनाइट, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशंस, ठीक है। अब नॉर्मल हटा दो एक बार इसका, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशंस है। अगर हमारे पास के ओवर एफ एक फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशंस है, देन कोमा लगा लेना उधर, देन गलोइस एक्सटेंशंस, बार बार गैलीलियो का नाम आ रहा है, वो भी अपने आप में एक परसे साइंटिस्ट है, पर देन गलोइस एक्सटेंशंस, उस टाइम में हमारे पास गलोइस एक्सटेंशंस क्या होगा, ये कहलाएगा इफ के ओवर एफ बोथ आर नॉर्मल एंड सेपरेबल। यस, नॉर्मल एंड सेपरेबल, बस। अब ये क्या करना चाह रहा है, ये जो गलोइस ग्रुप है ये अपने ग्रुप का एक्सटेंशंस करेगा। एक बात तो ये समझिए, एक्सटेंशंस करने के लिए क्या बोलेगा कि अगर के ओवर एफ एक फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, तो गलोइस ने क्या किया, ये जो फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है इसको बदल दिया, एक तो कर दिया कि एक तो नॉर्मल भी होना चाहिए और साथ साथ ये सेपरेबल भी होना चाहिए। जबकि यहाँ ये केवल और केवल क्या थी, नॉर्मल, देखो फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशंस थी। ध्यान से ऊपर आप लैंग्वेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं है, बस उसी को थोड़ा सा घुमा के लिख रखा है ना भाई, थोड़ा सा ही घुमा के लिख रखा है। मतलब एक्चुअली ऐसे लिख रखा है फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन, एक्चुअली ऐसे लिख रखा है ये फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है। किसको बता रहा है भाई, ये के ओवर एफ को, ये तो मतलब आएगा ही आएगा। अरे भाई ग्रुप है, इसे डिनोट किया जाता है, के ओवर एफ तो आएगा ही आएगा। एक तो ये बोल रहा कि फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है। अगर अभी ये अपने गलोइस को एक्सटेंशन करना चाह रहा है तो मैं बोलूँ भाई सेपरेबल और लेके चलूंगा, मैं तो सेपरेबल फील्ड एक्सटेंशन और लेके चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये तो इस डेफिनेशन से उठा लिया, प्लस ये अपना विस्तार करके सेपरेबल की और लेके जाना चाह रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो गलोइस का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, बस वो इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। तो कहने का मतलब उन्होंने नॉर्मल की डेफिनेशन भी पहले वाले चैप्टर से उठा ली और सेपरेबल की भी डेफिनेशन पहले वाले चैप्टर से उठा ली। अब या तो आप इसे ऐसे लिख लो, या आप क्या करो कि नॉर्मल इधर ले आओ, नॉर्मल इधर ले आओ कि एक तो नॉर्मल हो जाए प्लस एक सेपरेबल हो जाए, और फाइनाइट पहले बोल दो, फाइनाइट पहले बोल दो। तो हमने बोल दिया कि इफ के ओवर एफ, इफ के ओवर एफ बी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, मैंने पहले ही बता दिया एक्सटेंशन लिखो या फील्ड एक्सटेंशन लिखो एक ही बात है। देन
गैलोइस एक्सटेंशन से क्या होगा, इफ के और एफ बोथ आर, मतलब दोनों हो, वो नॉर्मल भी हो और वो हमारे पास है सेपरेबल भी हो। बस इतना सा कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशन प्लस सेपरेबल फील्ड एक्सटेंशन इज नोन एज ए गलोइज एक्सटेंशन। और कहाँ से निकल के आया गलोइज एक्सटेंशन, इस ग्रुप से ही निकल के आया है। और ग्रुप से हमें कहाँ झलक दिखाई दे रही है, ये के और एफ, ये एक प्रकार से जी के ओवर एफ है। तो इन्होंने अपना थोड़ा सा एक्सटेंशंस करते हुए, नॉर्मल तो था ही था, अब सेपरेबल और ले गया। अब ये बात आपके समझ में नहीं आएगी कि सेपरेबल क्या होता है, तो आपको सेपरेबल फील्ड एक्सटेंशंस देखने के लिए आपको फिर से चैप्टर नंबर 9 में जाना होगा। तो अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे परेशान कर सकती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बार बार ये हमारे पास पहले वाला ही रिवाइज हो रहा है। तो आप इसकी दूसरी डेफिनेशंस लगा के भी लिख सकते हैं कि के ओवर एफ, दूसरी डेफिनेशंस भी लगा के लिख सकते हैं कि के ओवर एफ इज सेड टू बी गलोइज एक्सटेंशन। ये हमारे पास के और एफ गलोइज एक्सटेंशंस कहलाएगा इफ कैपिटल के इज स्प्लिटिंग फील्ड, इफ कैपिटल के इज स्प्लिटिंग फील्ड एंड या स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द सेम ऑफ सम सेपरेबल पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स में। अब आप इस परिभाषा से और दुविधा में फंस गए, पर आप चिंता मत करो। जो नॉर्मल वर्ड होता है या नॉर्मल, अब ये नॉर्मल नहीं है, एक्चुअली क्या है, नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशन है। नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन देखोगे तो वो कहती है कि जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो मिनिमल पॉलिनोमियल होना चाहिए, और सेपरेबल क्या कहता है, वो भी मिनिमल पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो सेपरेबल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास एक पूरी की पूरी फील्ड है, जिसमें हम ऐसे लिखेंगे, ये हम चैप्टर 9 से लिखते हुए आ रहे हैं, वहां इसे समझा रखा है। और ये नॉर्मली एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स लिखो, ये आपको ऐसे लगे कि नहीं मैं तो पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स लिखूंगा, तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास गलोइस एक्सटेंशंस के डेफिनेशन है। आप एग्जाम में इसे ऐसा ना लिख के ऐसा लिख सकते हैं, या दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मल एक्सटेंशंस की परिभाषा को ओपन कर दिया, तो स्प्लिटिंग फील्ड और पॉलिनोमियल, और साथ ये रहा सेपरेबल, इसको रहने दो ऐसा कैसा, और सेपरेबल अपने आप मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर ऐड हो गया। अब इसके अंदर मिनिमल पॉलिनोमियल है। अब कहीं भी आपको मिनिमल नाम नहीं दिखाई देगा, बट जब भी आपके पास किसी थ्योरम में गलोइस एक्सटेंशंस लिखा हुआ आएगा, उसका मतलब उसके अंदर मिनिमल भी है। अब आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे स्थिति है वो अपने काबू में नहीं आ रही है, मतलब हम धीरे धीरे अब उलझन की दुविधा स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये सेपरेबल भी इसमें फंस गया, और ये जो नॉर्मल एक्सटेंशन है ये स्प्लिटिंग फील्ड मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। अब मिनिमल मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि मिनिमल को सेपरेबल अपने अंदर इंक्लूड करके चला गया, तो मिनिमल पॉलिनोमियल बोलिए, अब यह सेपरेबल बोलिए। अब आप परिवेश से यूनिट के चैप्टर या आप चैप्टर निकालेंगे, बुक में देखेंगे कि सेपरेबल की डेफिनेशन क्या होती है, वहाँ थोड़े और स्टैंडर्ड शब्द में लिखी हुई मिलेगी, तो आप फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए आप इसकी वजह मान के चलेंगे कि नॉर्मल और सेपरेबल है। अब धीरे धीरे हम सेपरेबल पॉलिनोमियल को सीखेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको नॉर्मल एक्सटेंशंस थोड़ा सा बताया, क्योंकि थोड़ा वो आपके ऊपर भी प्रेशर है, एग्जाम आपके बिल्कुल पास में आ गए हैं, इस वजह से फिर हम यहाँ समझ लेंगे धीरे से नॉर्मल को कैसे अप्लाई करना है और सेपरेबल को कैसे अप्लाई करना। मिनिमल नाम अब अपने आप याद रखोगे, मैं चलते चलते कहीं भी मिनिमल पॉलिनोमियल काम में लेना ही होगा जब हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाए। अगर आपको ऐसे दिखाई दे गया थ्योरम्स हो या एग्जाम्पल हो जी के ओवर एफ, या आपको गलोइस एक्सटेंशंस दिख गया, उसके अंदर मिनिमल नाम आना स्वाभाविक है, अपने आप ये नाम उठ के आएगा। फिर मिनिमल आएगा तो बेसिस वर्ड भी आएगा। अब बेसिस आपका यूनिट 5th में पढ़ा होगा कि बेसिस किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। बेसिस आएगा तो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट भी आएगा, और लीनियरली डिपेंडेंट आएगा तो हमारे पास है यूनिकली लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन भी आएगा।
तो अब ये सारे शब्द आपस में इतने फंस जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ रट भी नहीं पाओगे। यस, मैं ठीक बोल रहा हूँ, रट भी नहीं पाओगे। और मैं भी आगे आने वाली थ्योरम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारे शब्दों का साथ साथ मतलब बताते रहना लेक्चर्स को बहुत लंबाई तक लेके जाना है। तो एक एक थ्योरम हम 1.5-2 घंटे की नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आते आते आपको इस यूनिट में मानते हुए चलनी होगी। ठीक है भाई, बहुत सारी बातें हमें यहाँ आते आते मानते हुए चलनी होगी। और वजह आपके सामने है कि पूरा का पूरा प्रीवियस चैप्टर है वो इस वाले चैप्टर से उलझा हुआ है, क्योंकि गलोइस ने कुछ नहीं किया, गलोइस ने पीछे वाले चैप्टर को ही उठा पटक किया, इधर उधर कॉन्सेप्ट निकाले और अपने मन गढ़ंत विचार हमें पढ़ने के लिए दे दिए, है ना। ऐसा नहीं है, मन गढ़ंत नहीं है, उन्होंने आगे चल के अपने सारे के सारे रिजल्ट्स प्रूफ भी किए हैं, पर अपने लिए एक समस्या क्रिएट हो ही गई है। ओके, तो चलो अब एक प्रकार से हमारे पास क्या है, अभी मैंने लिखा था, या पहले लिखो कि इफ के ओवर एफ, नोट लगा के लिखो, आप खुद ही समझ जाओगे। इफ के ओवर एफ इज गलोइस एक्सटेंशन, इज गलोइस, अगर ये हमारे पास गलोइस एक्सटेंशन है, समझिएगा, इफ के ओवर एफ हमारे पास गलोइस एक्सटेंशन है, देन दी ग्रुप, देन दी ग्रुप, और ग्रुप नाम आ गया, अब इसका मतलब किसका आएगा, गलोइस ग्रुप ही आएगा। देन दी ग्रुप जी के ओवर एफ, देन दी ग्रुप जी के ओवर एफ ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म, ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म, समझ गए होंगे। ऑफ के कहने का मतलब अब हमने क्या कर दिया है, दोनों को आपस में उलझा दिया है। किसको, एक तो गलोइस ग्रुप को और एक गलोइस एक्सटेंशंस को। किया कुछ नहीं, बस नोट लगा के वापस एक स्टेटमेंट टाइप में बना के बता दिया, क्योंकि हमें पता है गलोइस ग्रुप का ही हमारे पास एक्सटेंशन होने वाला है, तो वही आगे चल के गलोइस एक्सटेंशन कहलाएगा। तो हमने फिर से लिख दिया कि इफ के ओवर एफ इज गलोइस एक्सटेंशंस देन दी ग्रुप ऑफ जी के ओवर एफ होल ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के इज कॉल, क्या कहलाएगा भाई, ये गलोइस ग्रुप कहलाएगा। ये हमारे पास से गलोइस ग्रुप कहलाएगा, और गलोइस ग्रुप को जी के ओवर एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गलोइस ग्रुप ऑफ जी ऑफ, सीधा लिख दो, गलोइस ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, ऑफ के ओवर एफ। मतलब ये छोटी छोटी डेफिनेशन से यहाँ हमने एक बार वापस से उलझा दिया है, बातें वही हैं, बस लिखने की डिजाइन बदलती चली जाएगी। ठीक है, तो हमने यही बताया कि के ओवर एफ हमारे पास क्या है, गलोइस एक्सटेंशन है, तो निकाल के कहाँ से लाए थे हम, ग्रुप गलोइस ग्रुप से। तो बोल दिया इफ के ओवर एफ इज गलोइस एक्सटेंशन देन दी ग्रुप जी के ओवर एफ ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म, और एफ ऑटोमॉर्फिज्म मतलब फिक्स एफ पॉइंट वाइज, और फिक्स एफ पॉइंट वाइज ऑटोमॉर्फिज्म मतलब सेल्फ टू सेल्फ। हमें खुद से खुद ही हमें धीरे धीरे अपना एक्सटेंशंस बढ़ाना है, अपना विस्तार बढ़ाना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास से आज के इस लेक्चर्स में, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हमने हल्की सी एंट्री दिखा दी है आपको गलोइस ने, इसके अलावा आज गलोइस का ज़्यादा योगदान नहीं है। अब हमें धीरे धीरे इनके ये एक्सटेंशंस बोला है, या नॉर्मल एक्सटेंशंस बोला है, या सेपरेबल एक्सटेंशंस बोला है, अब इन्हीं की डेफिनेशन इधर उधर उठा के हमें शिफ्ट करना है। शिफ्ट करते हुए हमें इसमें आगे धीरे धीरे बढ़ना है। तो इस यूनिट को मैं अभी बता रहा हूँ, फिर से 100% आप कवर तभी कर पाओगे जब आपका चैप्टर 9 यानी फील्ड एक्सटेंशन का हर एक डेफिनेशन और हर एक थ्योरम का स्टेटमेंट भी इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपना अहम योगदान देंगे। ठीक है, फिर भी हम इसको बहुत हद तक समझने की कोशिश करेंगे। ये अंदाज़ा आप आज के ही लेक्चर से लगा सकते हैं कि किस प्रकार आप एग्जाम में आपको ये डेफिनेशंस लिख के आनी है। तो आज के लेक्चर से निष्कर्ष निकालें तो दो बातें सामने निकल के आ रही हैं कि गलोइस ग्रुप होता है उसको जी के और एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी थ्योरम के अंदर ये आ जाए तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये गलोइस ग्रुप है, और गलोइस एक्सटेंशंस नाम आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि वो नॉर्मल भी है और सेपरेबल भी है। और अगर नॉर्मल है तो इसके अंदर स्प्लिटिंग फील्ड भी है, और स्प्लिटिंग फील्ड भी है तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास नाम आएगा ही आएगा।
यस, मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास नाम आएगा ही आएगा। और अगर पॉलिनोमियल हमारे पास मिनिमल है तो हमारे पास बेसिस नाम मैं ना लिखूं ऐसा हो ही नहीं सकता, और बेसिस नाम मैं लिखूं तो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियर कॉम्बिनेशन या यूनिकली लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब देख सकते हैं बहुत सारी परिभाषाएं आज यहाँ आके बुरी तरह फंसेंगी, और फंस नहीं रही हैं, ये गलोइस इनको फंसा रहा है, इनको फंसा के रिजल्ट्स निकाल रहा है अच्छे अच्छे, जो आगे चल के इन्होंने प्रूफ भी किए हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि जब तक मैथमेटिक्स में कुछ प्रूफ नहीं होता उसका अहम योगदान नहीं माना जाता। तो आप समझिएगा धीरे धीरे गलोइस थ्योरी है, ये हार्ड नहीं है, बट अगर ये शब्द हमें छोटे छोटे वर्ड्स की डेफिनेशंस वगैरह हम अच्छे से चलो डेफिनेशंस भी याद करेंगे, अप्लाई नहीं कर पाए तो हम गलोइस थ्योरी को सीख नहीं पाएंगे। तो एक बार के वर्तमान समय में आपके एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं, तो केवल आप जुगाड़ कीजिए कि किस तरह से हम थ्योरम्स को लेके आगे बढ़ना है। फिर जब आपका मन करे, आपके पास टाइम हो, नेट गेट की तैयारी करें, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, वहाँ आपको एक बार फिर से क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना भी सीरियसली मत लेना, जितना मैं आपको डेप्थली बता रहा हूँ उतना भी नहीं लेना, आपको केवल और केवल वर्तमान समय में अपना एक बार काम ही निकालना होगा। ठीक है, तो अब हम आपको गलोइस ग्रुप बोलें या गलोइस एक्सटेंशंस बोलें, इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर्स में एक थ्योरम लेके आएंगे, और उसमें धीरे धीरे हम ये सारे शब्द बताए हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर।